दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना तो चल ही रहा है और ऐसे में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वे खुद भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। यही वजह है कि पूरी प्रकृति ही, पूरी पृथ्वी ही हरी भरी हो जाती है, क्योंकि सावन के महीने में जो कोई भी व्यक्ति भगवान शिव का ध्यान करता है वह खुद भी हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार जब जीवन में संकट आते हैं तो व्यक्ति के जीवन से भूख, प्यास, नींद सब कुछ गायब होने लग जाती है, एक तरह से वह सूखने लग जाता है। लेकिन अगर भगवान शिव के खास जुड़े हुए प्रयोग को अगर कर लिया जाए तो इससे सावन में बड़ा ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। जिन लोगों के जीवन में धन की हमेशा ही परेशानी रहती है और वे चाहते हैं कि अचानक से उन्हें धन की प्राप्ति हो सके, तो आज के इस वीडियो में एक बड़े ही ज्यादा खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कौन से पौधे की जड़ों को आप अपने पर्स में, अपने घर की तिजोरी में मंत्रों से अभिमंत्रित करके रख सकते हैं, जिससे अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कुछ लोग ऐसा कार्य करते हैं जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट आदि वगैरह में पैसा लगाते हैं, जिससे उन्हें अचानक से खूब सारा धन प्राप्त हो सके। जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि ग्रहों के कारण या कुछ और समस्याओं के कारण इन्वेस्टमेंट का कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है और जो धन लगाया भी होता है वह भी बिल्कुल डूब सा जाता है। तो इन सभी समस्याओं से, इन सभी संकटों से बचने के लिए आप इस खास प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसीलिए करते हैं जिससे आपके पैसे डबल हो सके, अचानक से खूब सारा धन आपको प्राप्त हो सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पैसे तो ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं देते हैं। तो ऐसे में जब भी ऐसा होने वाला होता है तो जो व्यक्ति भी इस प्रयोग को करता है वह अपने आप ही भांप लेता है कि सामने वाले के साथ इन्वेस्टमेंट करना ठीक है कि नहीं है। यह भांपने वाली जो चीजें होती हैं, सामने वाले को पहचान लेना और ये भी जान लेना कि इस चीजों में लाभ होगा, नुकसान होगा या कुछ फायदा है भी या नहीं है। इन चीजों को केवल वही जान सकता है जो खास साधनाओं को करता है और खास करके सावन के महीने में करता है, क्योंकि भगवान शिव की शक्तियां और जितने भी अलौकिक अदृश्य शक्तियां होती हैं इसी महीने में ज्यादा जागृत होती हैं। इस प्रकार की साधनाएं आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो यह वीडियो आपको समय पर मिला करे। अब दोस्तों, आप ये जान लें कि अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि शमी का जो पौधा होता है उस पौधे की जड़ को इतना सावधानी से आपको निकालना है जिससे पौधे को कोई भी नुकसान ना हो। आपको थोड़ी सी जड़ बस शमी के पौधे की निकाल लेनी है। शमी का जो पौधा होता है वह भगवान शनिदेव को अति प्रिय होता है और खुद शनिदेव भी भगवान शिव की भक्ति में सावन के महीने में लीन रहते हैं। इसीलिए शमी का जो पौधा होता है वह अचानक से धन प्राप्ति कराने वाला पौधा होता है और ये जितने भी कार्य होते हैं जिसमें अचानक से धन प्राप्त होता है, शेयर मार्केट, लॉटरी या कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, उन सभी चीजों में लाभ केवल तभी प्राप्त होता है जब शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शनिदेव ही, शनि ग्रह ही अचानक से धन प्राप्ति के योग केवल बनाता है। इस बात को भी आप जान लें कि ऐसे ही जाकर शमी के पौधे की जड़ को आपको नहीं निकालना है। सबसे पहले आपको जाकर शमी के पौधे को जल चढ़ाकर 108 बार वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है, जिससे वह पौधा आपको अनुमति दे सके जड़ निकालने के लिए। क्योंकि अगर ऐसे ही आप निकालते हैं तो इससे कोई भी लाभ नहीं होता है, अचानक से धन प्राप्ति भी नहीं होती है। इसीलिए जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करके जल आपको उस पौधे में चढ़ा देना है और उसके बाद अगले दिन जाकर सावन के महीने में किसी भी दिन, किसी भी समय उस पौधे की थोड़ी सी जड़ को आप निकाल लें और उस जड़ को निकालकर सिंदूर में रंगकर, फूल, चावल आदि चढ़ाकर या भगवान शिव को इस जड़ को आप अर्पित कर दें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहीं पर आप इसे अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो बाहर किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर यह जड़ चढ़ाकर आप वापस ले आएं। 1 लोटा जल भी अवश्य शिवलिंग पर आप चढ़ा दें। फिर उसके बाद इस जड़ को किसी भी लाल कपड़े में, पीले कपड़े में बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पर्स में रख लेना है। ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसे अपने पर्स में रख लें, जिससे इस जड़ की जो सकारात्मक प्रभाव है वह आप पर पड़ता रहे और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिसमें आपको ये लगता है कि धन हानि होने वाली है, धन नुकसान होने वाला है, वह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो सकें। क्योंकि पर्स आप हमेशा ही अपने पास रखते हैं, इसीलिए पर्स में इसे छोटी सी जड़ को निकालकर कपड़े में लपेटकर बस इसे पर्स में छुपाकर आप रख लें। ऐसा करने से अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और उस व्यक्ति को जितने भी धन के अवसर प्राप्त होते हैं वह उसे आगे बढ़ाने वाले ही होते हैं और वह व्यक्ति खुद भी यह जानने लग जाता है
कि कहाँ उसे फायदा होने वाला है, कहाँ उसे नुकसान होने वाला है, ये सारी चीजें वह व्यक्ति जानने लग जाता है। लेकिन उसके लिए आपको करना यह है कि इस जड़ पर 51 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको बस कर लेना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति में ऐसी क्वालिटी आने लग जाती है जिससे वह सामने वाली चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट को या फिर हर चीज़ को जानने लग जाता है कि कहाँ पर उसे पैसे लगाने हैं, कहाँ पर नहीं लगाने हैं। और यह समस्या बहुत सारे लोगों की होती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है, अगर आप 51 माला जाप नहीं कर सकते हैं तो वैसे भी इस जड़ को अपने पर्स में रखा जा सकता है। जिन लोगों ने कभी भी अपने जीवन में महामृत्युंजय मंत्र की कोई साधना करी है तो इससे बिना मंत्र के जाप के ही वह ऐसे ही इस जड़ को रख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं करी है उन्हें 51 माला करने की आवश्यकता है, या फिर इसे शिवलिंग पर ऐसे ही चढ़ाकर ऐसे भी रखा जा सकता है, तब भी इसके बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस जानकारी को शेयर भी अवश्य कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो इससे दूसरे लोगों की मदद होगी और आपके गुड कर्मास बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।